स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आव्यूह की कोटि के विषय में बताया था। वीडियो के आज के भाग में हमारा टॉपिक है आव्यूह का व्यापक रूप और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सामान्यतः किसी भी आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल A, B, X, Y आदि द्वारा तथा इनके संगत अवयवों को A, I, J द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर I और J A के साथ सबस्क्रिप्ट में है। यदि एक आव्यूह A जिसका क्रम m/n है, इसे व्यापक रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये आव्यूह जिसकी कोटि m/n है, इसके अवयवों को व्यापक रूप में प्रदर्शित किया गया है aij के द्वारा और संपूर्ण आव्यूह को कैपिटल लेटर A के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर I अवयव की पंक्ति की स्थिति को तथा J अवयव के स्तंभ की स्थिति को बताता है। यानी I का मान ये स्पष्ट करता है कि अवयव आव्यूह के किस पंक्ति का सदस्य है और J का मान ये बताता है कि अवयव आव्यूह के किस स्तंभ का सदस्य है। चूँकि I का मान आव्यूह में पंक्ति की संख्या m पर और J का मान आव्यूह में स्तंभ की संख्या n पर निर्भर करता है, अतः किसी m/n कोटि के आव्यूह के लिए I व J के संभावित मान निम्न प्रकार से होंगे। यानी अगर आव्यूह में पंक्ति की संख्या m है तो I का मान 1 से स्टार्ट होकर क्रमशः बढ़ते हुए m तक जाएगा, और यदि आव्यूह में स्तंभों की संख्या n है तो J का मान 1 से शुरू होकर क्रमशः बढ़ते हुए n तक जाएगा। आइए इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक आव्यूह जिसकी कोटि 2/3 है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या 2 व स्तंभ की संख्या 3 है, तो I का संभावित मान इसमें 1 व 2 होगा। यानी पहली पंक्ति के लिए I बराबर 1 तथा दूसरी पंक्ति के लिए I बराबर 2। इसी प्रकार चूँकि आव्यूह में स्तंभ की संख्या 3 है तो J का 3 संभावित मान होंगे, A, 2 व 3। यानी J बराबर 1 पहले स्तंभ के लिए और J बराबर 2 दूसरे स्तंभ के लिए और J बराबर 3 तीसरे स्तंभ के लिए। यदि हम इस आव्यूह के अवयव को लिखें तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को हम A11 के द्वारा और पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को A12 के द्वारा तथा पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को A13 के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को A21 और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को A22 तथा दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को A23 के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अतः आव्यूह A जो कि m/n कोटि है, इसका विस्तृत रूप निम्न प्रकार से होगा। ठीक है, यानी इस आव्यूह A को हम विस्तृत रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ होंगे।
आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। एक आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 व स्तंभों की संख्या 2 है। तो एक आव्यूह जिसका क्रम 3/2 है, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2 है। पंक्ति या फर्स्ट रो और सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और चूँकि इसमें 2 कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को हम लिख सकते हैं A11, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को लिखा जा सकता है A12। इसी तरह से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा A21, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को लिख सकते हैं A22। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लिखेंगे A31, और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को लिखेंगे A32। एक दूसरा उदाहरण, एक आव्यूह जिसकी कोटि 2/2 है, इसका निर्माण कीजिए तथा इसके अवयव निम्नवत हैं, यानी A11 12, A12 10, A21 13 और A22 = 8। यानी एक आव्यूह जिसकी कोटि 2/2 है, यानी इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होंगे। ठीक है, इसके पहली पंक्ति और पहले कॉलम दो पंक्तियां हैं, फर्स्ट और सेकंड, और 2 स्तंभ हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A11, और पहली पंक्ति सेकंड कॉलम का अवयव A12, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A21, और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट A22। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। A11 12 के इक्वल है, A12 10 के इक्वल है, A21 13 और A22 8 के इक्वल है। इस प्रकार ये 2/2 की मैट्रिक्स का निर्माण हो जाता है। अब एक आव्यूह दिया है जिसके अवयव है 3 2 0 -1 0 5, और इसमें पंक्ति की संख्या 2 1 2 और स्तंभों की संख्या 3 है, अर्थात इसमें इसकी कोटि 2/3 है। इसमें A23 का मतलब यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का मान बताना है, और इसमें A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का मान बताना है। तो दूसरी पंक्ति यानी R2, ये C1, ये C2 और ये C3। A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम से अवयव क्या मिलता है 5, यानी A23 का मान होगा 5। इसी तरह से पहली A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का सदस्य देखते हैं, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है 0। इस तरह से A13 का मान इस आव्यूह में 0 है।